What to do? ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को कि जीते जी इसको आरती पे चढ़ा दिया। हाय। मासी साहब फिक्र मत कीजिए, हम लाल मिर्च लेकर आते हैं, आप हनी की नजर उतार दीजिए। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ, मैं नजर उतारूंगी। चिपाईगढ़ की कसम, ऐसी नाक कटवाइए ना हमारी, और ये मोहल्ले में शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे जिस किसी की बिल बुरी नजर लगी हो, जलकर राख हो जाए। इन पड़ोसियों के मुंह में कीड़े पड़े जो मेरी बच्ची को इन लोगों ने आरती पे चढ़ा दिया। बस अब बहुत हो गया पैडी। क्या ना बहू, जाओ जाकर इन्हें पानी में डाल दो। आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ पैडी। तुम्हारी बेटी ने पूरे मोहल्ले के सामने हमारा सर झुका दिया। बिंदु, तुझे अपने सर की पड़ी है और यहाँ मेरी फूल सी बच्ची इसे आरती पे चढ़ा दिया। अरे जरा सोच, क्या होता अगर इसे बुढ़िया समझकर जला देते। हाँ, मेरी बच्ची तो स्वाहा हो जाती। मम्मी, अगर मैं होश में नहीं आती तो मेरा क्या होता? और मेरे प्यारे का क्या होता? देखा बिंदु, मेरी बेटी शॉक में है, सदमे में है, और माफी मांगने के बदले तू मुझे सुना रही है। और ये कैसा मोहल्ला है तेरा, हाँ, जहाँ जीते जी लोगों को आरती पे चढ़ा दिया जाता है। छी, ऐसे डाउन मार्केट जगह है ये। चलो बेटी। अरे मगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती की और ऊपर से माफी मांगने के बजाय पूरे मोहल्ले में बदनामी करा दी। हमारे घर में हमारा अपमान किया, वो भी बच्चों के सामने। और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मासा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मासा, वो भोला रे बोल देना मासा को कि करंटी और कार्तिक के साथ मिलकर तूने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो पैडी आंटी दुम दबाकर भाग जाएगी, एकदम बिल्ली की तरह। बोल तो दूंगी, लेकिन मासा नहीं मानेंगी। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? निकाल अपना ब्रह्मास्त्र, झूठ की चाशनी में लपेटकर ऐसा सच बोल कि मासा मान जाए और तेरा ये झूठ पकड़ा भी ना जाए। नहीं, मैं मासा से झूठ नहीं बोल सकती। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे बोल देना, जो झूठ अच्छे के लिए बोला जाए ना, वो झूठ झूठ नहीं होता, परम सत्य होता है, सत्य। मैंने कहा ना, नहीं, मैं नहीं बोल सकती। क्या नहीं बोल सकती?
मासा वो तुम हमें कुछ कहने के लिए आई थी ना? बोलने से कोई फायदा नहीं। अब जो भी सोचा है वो करके दिखाना होगा मुझे। डैडी आंटी एंड डॉटर्स, उल्टी गिनती शुरू कर दो। लवली, कुछ कहोगी भी या इस तरह चुप खड़ी रहोगी? माँ साहब, मैं चलती हूँ। मासा का चेहरा देखा था, गुस्से से कितना तमतमा रहा था। हाँ, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं बात बनने से पहले ही ना बिगड़ जाए। एक तो 25 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना है, ऊपर से मासा और बेडी आंटी के बीच का तनाव। साहब, रुपयों का कुछ इंतजाम हुआ? हुआ तो है। अपने मसाले वाले गुप्ता जी ने 10 लाख देने का वादा किया है और शर्मा जी हैं, वो 5 लाख देने वाले हैं। बाकी बचे 10 लाख, तो उसका बंदोबस्त भी कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। साहब, वो हम सोच रहे थे कि आप बाहर से पैसे लेने से अच्छा है एक बार मासा और बाबूसा से मदद मांगे। हम सोच रहे थे कि अगर घर में ही रुपयों का इंतजाम हो जाता तो वो। नहीं कहना नहीं, 25 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती और इतनी बड़ी रकम का बोझ हम अपने परिवार वालों पे नहीं डाल सकते, इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। और वैसे भी 25 लाख सुनते ही घर वाले हम ही से कहेंगे कि हम पीछे हो जाएं। लेकिन साहब, इतना बड़ा जोखिम आप अकेले उठाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना, कारोबार का सबसे बड़ा उसूल है, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा फायदा। लेकिन ये बात सबको समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन रुपयों का बंदोबस्त हम खुद करेंगे अपने बलबूते पर, फिर चाहे उसके लिए आपने लवली को कहीं देखा क्या? नहीं करंटी, हमने नहीं देखा। निमी से पूछो, शायद वहां होगी। अच्छा ठीक है, मैं उसी से पूछती हूँ, वही होगी वो। मासा, मेरे जो मामा जी है ना, उनकी बेटी की शादी है, हमें बुलाया है। लेकिन लवली, हम लोग चले गए तो आंटी जी का क्या होगा? डैडी आंटी, आप सब संभाल लेंगी ना? सिर्फ 4 दिन की बात है, घर का सारा काम, खाना, ये सब आप कर लेना। अरे अरे एक मिनट, ये बाबूजी की कुर्सी है, तुम यहां बैठ जाओ। दूध वाला भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। माँ साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ साहब, मेरे जो मामा जी है ना, उनकी बेटी की शादी है, हमें बुलाया है। ऐसे अचानक? वो क्या हुआ ना, वो जो लड़का है उसे लंदन वापस जाना है और मेरी नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनकी जिद थी, इसलिए तय कर दी ऐसे अचानक से। अरे वाह, सच मंगनी पड़ गया, तो वेरी गुड। जाओ जाओ, दिल्ली जाओ, अब बिंदु थोड़ी ना कहने वाली है। डैडी आंटी, मैंने कहा है कि हम सबको जाना है। मेरा मतलब माँ साहब, बाबूजी, हम सब बहुएं, सारे भाई, बस हम सब। मॉम डैड तो कल रात को ही चले गए और हम सबको आज ही निकलना पड़ेगा।
लेकिन ऐसे अचानक हम सब। मासा वो इस जल्दबाजी के लिए मामा जी ने मुझसे कहा था कि आपसे माफी मांग ले, और उन्होंने टिकट्स भी भिजवा दिए। अगर आप मना करेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा मासा। प्लीज मासा, हाँ कह दीजिए। मान जाइए ना मासा, 4 ही दिन की तो बात है। और इसी बहाने हम लवली के नाना जी से भी मिल लेंगे। और उनकी तबीयत का हाल तो आप जानती हैं। लवली, इसका मतलब है हमें आज ही निकलना पड़ेगा? हाँ, आज रात के लिए टिकट्स है। और मामा जी ने तो हमें पीएनआर नंबर मैसेज भी कर दिया है। अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन लवली, हम लोग चले गए तो आंटी जी का क्या होगा? हमारे घर में तो नौकर चाकर भी ना है, तो 4 दिन इनकी देखभाल कौन करेगा, है ना आंटी जी? अरे हाँ, वो तो है। पैडी आंटी, आप सब संभाल लेंगी ना? सिर्फ 4 दिन की बात है। घर का सारा काम, खाना, ये सब आप कर लेना। अरे दामाद जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। व्हाट टू डू? खाना भी आपने ही बनाना है। बिंदु, व्हाट टू डू? तू जा, तू भी जा। हम लोग होटल में रह लेंगे। वैसे भी हमारी बुकिंग है ना होटल में। अब तुम सब चले जाओगे तो हमारा मन नहीं लगेगा ना। वैसे भी हम लोग तो यहाँ मेहमान है ना, आज नहीं तो कल जाना ही है। अरे लेकिन डीलरशिप का क्या? पेपर साइन करने हैं या नहीं? हाँ हाँ हाँ। लाओ ना, मैं हेल्प कर देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। क्या रे? अब सच कहूँ हनी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। अगर कुछ दिन और तुम लोग यहाँ पर रुक जाते तो कितना अच्छा होता। पर अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा, है ना? हनी, ये मेरा है, तुम शायद गलती से ले आई। वो क्या है ना, ये बहुत ही डाउन मार्केट चीज है। अब कहाँ तुम, कहाँ ये बैंगल्स, मेरा मतलब कहाँ तुम और कहाँ ये बैंगल्स, तुम इन्हें कहाँ पहना? छोड़ो, चलो पैकिंग खत्म करो। लाओ, मैं कर लूं। ये लो। चलो प्यारे, जाओ। अतिथि तो जा रहे हैं। लवली, वेरी गुड। बाय 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 एवरीबॉडी। बहुत खुश हो ना? मैंने उत्कर्ष जी को भी बोला था कि तुम हमें इस घर से निकालना चाहती हो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, और निकालना तो मैं तुम लोगों को उसी दिन चाहती थी जिस दिन तुम लोग इस घर में आए थे, समझे ना? क्योंकि तुम लोग मेहमान ना हो, तुम लोग हो कान खजूरा, खून पीने वाली जोंक, राक्षस। आपस का
कभी इस घर में आए ना तो मैं गलत हाँ यार, वो सब जल्दी जल्दी में ठीक से हो नहीं पाया, तो अगर आप लोग ये पेपर साइन करके वापस भेज देंगे तो अच्छा होगा। अरे भाई मैं तो पेपर साइन कर दूं, देरी तो तुम्हारे तरफ से हो रही है ना। What to do? अब तुमने 25 लाख का इंतजाम नहीं किया ना, नहीं तो मेरे पुच्चा डालेंगे पेपर साइन करके ही जाते। जी, दरअसल बात यह है कि रकम बहुत बड़ी है, तो 2-4 दिन की और मोहलत मिल जाती तो पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, फिर पेपर्स भी 2-4 दिन बाद साइन हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं मौसा साहब, एमडी साहब तो हो ही जाएगा, पर आप लोगों का इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, अचानक से ऐसे। What to do? वाजी वाह, आप जा रहे हो जी? मेरा मतलब है पादी आंटी जी और जी बाईगार्ड की कसम और जी बिट्टू जी को, बिट्टू जी के पूरे परिवार को आपकी, आपके प्यार की खुशबू जी बहुत याद आएगी। हाँ हाँ हाँ, हमें भी तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अच्छा बिंदु, अब मैं सादी जी आप आ गए। जी बाबूजी, हम तो आ गए, लेकिन ये क्या, आप कहाँ जा रही हैं? हम आए और आप जा रही हैं। What to do, सादी जी? अब आप लोग सभी जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ, हम जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? साहब हम आपको सब बताएंगे। सादी जी इनसे मिलिए, ये है मेरे पुच्चा। अच्छा, और जी कपड़े तो देखो, पोचा भी बोल सकते हो। हाँ मेरे हस्बैंड। ओ आपके हस्बैंड। हाँ हाँ हाँ। ये दूध वाला प्यारे यहाँ क्या कर रहा है? अब वो प्यारे आपका दूध वाला नहीं है, वो मेरा दामाद बन चुका है। क्या? मेरे हनी का हस्बैंड। What to do? अच्छा, अब आप लोग होटल जाइए, हम अपनी हंसिनी को एक बार तबेले में देख कर आते हैं। इसकी तो भैंस हंसिनी से और हंसिनी भैंस। अच्छा बिंदु, अब मैं चलती हूँ, तेरे यहाँ बहुत मजा आया। What to do? थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, बट मैंने कुछ भी दिल पे नहीं लिया है, इसलिए तू भी कुछ भी दिल पर मत ले। हाँ ओके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ पर आई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओके सादी, बाय। अच्छा नमस्ते। बाय बाय एवरीबॉडी। तूने तो कमाल कर दिखाया, मुझे तो अभी तक विश्वास ना हो रहा, ये लोग चले गए। विंदेश्वरी जी, अब तो पैडी गई ना, अब तो आप खुश हैं ना? तो एक वादा करिए, एक बढ़िया सा नाश्ता और एक आला दर्जे की चाय। बिल्कुल साहब, मीठा भी खिलाएंगे। आइए आइए। चलो चलो, बिट्टू सामान ले आना बेटा। जी जान बची तो लाखों पाए। अजी बिट्टू जी अपने कमरे में ही सोएंगे। बिल्कुल नहीं। देखो, आज रात को ही हमें निकलना है, सब लोग जाओ और अपने कमरे में जाकर पैकिंग कर लो। तब तक हम कन्यादान में जो जेवर देने हैं वो हम सा के साथ जाकर के ले आते हैं, ठीक है? अरे लेकिन एक मिनट, हमें बताओ तो भाई, ये चक्कर क्या है? साहब, वो हमारी लवली के मामा जी की बेटी की शादी है, उसमें जा रहे हैं हम। लवली, तेरा क्या होगा? सच्चाई अपने आप मासा के सामने आए और तुझे डांट पड़े, उससे पहले खुद ही मासा को सच बता दे। मासा, तब तक हम सबके लिए खाना बना ले। मासा? नहीं मासा, आज हम घर पे खाना नहीं खाएंगे, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, आपको भी आराम हो जाएगा। हाँ जी हाँ, और जी पता है बाईगार्ड की कसम, उस मोटी हनी के लिए खाना बना बना के ना जी मेरी निम्मी देवी जी के हाथों में देखो छाले पड़ गया। हाँ ए देखो जी, चलो ठीक है,
हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है? ज्ञाना बहू, चाय भिजवा देना। जी। थोड़ा मेरा मिठाई मिठाई भी देख लेना। अभी बताया तो मासा का मूड खराब हो जाएगा। लौटते ही कैसे भी करके मासा को सच बता दूंगी। भाई आपने हमको अंधेरे में रखा, ये बहुत बड़ी गलत बात है। जी बाईगढ़ की कसम, इतनी खस्ता कचौरियां थी, मजा आ गया। लेकिन शादी में मीठा है ना, ये आपको कम खाना चाहिए।